दोस्तों आज मुझे मीशो पर काम करते हुए 4 महीने कंप्लीट हो गए हैं और चौथे महीने के अंदर मुझे मीशो से कितना प्रॉफिट हुआ है, जो मैंने प्रोडक्ट सेल किया है उससे मुझे कितना प्रॉफिट निकला है और मैंने पहले महीने का वीडियो, दूसरे महीने का वीडियो, तीसरे महीने का वीडियो में मुझे कितना कितना प्रॉफिट हुआ मैंने पहले से वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। और आज आपको इस वीडियो में यहाँ पे चौथे महीने का प्रॉफिट आपको चेक कराने वाला हूँ। आपको एक एक करके यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। पहले आपको नोटबुक में यहाँ पे चेक कराऊंगा, उसके बाद आपको लैपटॉप में यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे चेक कराने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको अपनी नोटबुक पे लेके आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जितने भी ऑर्डर यहाँ पे डिस्पैच किए हैं सब यहाँ पे नोटबुक में यहाँ पे एंटर कर रखे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 554 नंबर तक यहाँ पे ऑर्डर डिस्पैच किए थे, जिनका पेमेंट आया था, सब यहाँ पे डिटेल यहाँ पे एंटर कर रखी है। और आप इसकी लास्ट डेट देख सकते हैं कि 5 अक्टूबर 2025 तक ये ऑर्डर मैंने अपनी नोटबुक में यहाँ पे एंटर किया था। उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सेल को यहाँ पे यूज करने लग गया था। तो आप देख सकते हैं जिनका पेमेंट मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुका था वो यहाँ पे 422 ऑर्डर यहाँ पे जो यहाँ पे नोटबुक में यहाँ पे आ चुका था, जिनका पेमेंट मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुका था, उनको यहाँ पे मैंने यहाँ पे 422 ऑर्डर को मैंने अपनी नोटबुक में यहाँ पे नोट कर रखा है। और आप देख सकते हैं कि टोटल ऑर्डर यहाँ पे डिस्पैच 554 है। और अब आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाके आपको चेक कराता हूं कि मुझे यहाँ पे और कितने ऑर्डर यहाँ पे रिसीव हुए थे, कितने का पेमेंट आया था, कितनी मैंने यहाँ पे डिलीवर करवाई थी। तो मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ और मैंने आपको अपनी नोटबुक में यहाँ पे चेक कराया, यानी जितने ऑर्डर मैंने यहाँ पे डिस्पैच किए थे और जितने अपनी नोटबुक में यहाँ पे एंटर किया है, यानी उनकी संख्या यहाँ पे 554 थी, जो मैं आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ। और आपको उसके बाद मैं यहाँ पे 555 के बाद अपनी एक्सेल फाइल को यहाँ पे यूज करने लग गया था, जो कि आप देख सकते हैं कि 555 से लेकर के और मैंने यहाँ पे जब से काम कर रहा हूं तब से लेकर के और आज तक मैंने टोटल कितने ऑर्डर यहाँ पे डिस्पैच किए हैं उनकी संख्या आपको चेक करा देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि टोटल ऑर्डर मैं यहाँ पे 592 ऑर्डर यहाँ पे डिस्पैच कर चुका हूं। अब 592 ऑर्डर में से मुझे कितने का पेमेंट यहाँ पे रिसीव हो चुका है, तो मैंने अपनी नोटबुक में यहाँ पे चेक कराया कि मैंने जो नोटबुक में यहाँ पे ऐड किया था उसमें यहाँ पे जिनका पेमेंट आया था वो ऑर्डर की संख्या यहाँ पे 422 थी, जो मैंने आपको चेक करा दिया था। और अब आपको अपनी एक्सेल फाइल में भी यहाँ पे चेक करा देता हूँ कि मुझे यहाँ पे कितने का पेमेंट यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फिल्टर लगा लेता हूँ, क्योंकि फिल्टर से यहाँ पे आसानी से यहाँ पे पता चल जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे सभी को ऑल यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे डन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जिन ऑर्डर का मुझे यहाँ पे पेमेंट रिसीव हो जाता है उस ऑर्डर आईडी के आगे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे डन लिख देता हूँ, यानी सभी के आगे मैंने यहाँ पे डन लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा लिया है। और आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड की साइड, आप नीचे की साइड आप देख सकते हैं, यानी 438 में से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 286 ऑर्डर का मुझे यहाँ पे पेमेंट आ चुका है। यानी ये तो एक्सेल फाइल में है और 286 प्लस आपको 422 आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। यानी टोटल हमारे यहाँ पे अभी तक जब से मैं काम कर रहा हूँ तब से लेकर के आज तक मुझे यहाँ पे जिनका पेमेंट ऑर्डर का आ चुका है, टोटल ऑर्डर की संख्या यहाँ पे 708 ऑर्डर यहाँ पे हो चुकी है। यानी 422 तो मैंने अपनी नोटबुक में यहाँ पे एंटर कर रखा है और आपके सामने यहाँ पे 286 मैंने यहाँ पे एक्सेल फाइल में यहाँ पे एंटर कर रखा है। और आपको ये भी चेक करा देता हूँ कि मुझे यहाँ पे कितने रिटर्न आए हैं, आपको वो भी चेक करा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे सभी को यहाँ पे रिमूव करता हूँ। और इसके बाद रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे जो CR वाला ऑप्शन दिखा रहा है इस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि जिसका भी मुझे यहाँ पे रिटर्न आता है वो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। अब देख सकते हैं कि CR 161 रुपये का यहाँ पे चार्ज लगा और जो मुझे यहाँ पे क्लेम मिलता है वो यहाँ पे अदर वाले ऑप्शन में यहाँ पे क्लेम का भी यहाँ पे पैसा लिख देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये मुझे यहाँ पे रिटर्न आए हुए हैं, जो यहाँ पे कस्टमर रिटर्न है। यानी आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे 438 में से 17 मुझे यहाँ पे कस्टमर रिटर्न यहाँ पे आए हुए हैं। और आपको RTO रिटर्न भी यहाँ पे चेक करा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ और यहाँ पे RTO पे क्लिक करके आपको RTO भी यहाँ पे चेक करा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे RTO पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे RTO यहाँ पे एक यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे RTO यहाँ पे ऐड नहीं किया था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे डन और RTO दोनों है, क्योंकि यहाँ पे इसमें कन्फ्यूज था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं यहाँ पे RTO वाला और सेलेक्ट करता हूँ, जैसे ये ऑप्शन यहाँ पे RTO का दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे यहाँ पे RTO यहाँ पे रिसीव हुए थे, जिनका मुझे यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं लगा था, लेकिन लेबल वगैरह का मुझे यहाँ पे पेमेंट लगा था। दोस्तों दुकान पे कस्टमर आ गया था, इसलिए मैंने वीडियो को यहाँ पे रोक दिया था। अब आपको अपने सेलर पैनल पे ले जाके आपको रिटर्न रेट भी आपको चेक करा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि आज मुझे यहाँ पे 9 ऑर्डर यहाँ पे रिसीव हुए हैं और आज 4 दिसंबर है और दोपहर के यहाँ पे 12:34 हो रहा है। और ये कैलकुलेशन आपको 3 दिसंबर तक आपको करके दिखाऊंगा। आपको रिटर्न रेट भी आपको चेक करा देता हूं। तो मैं यहाँ पे रिटर्न्स पे क्लिक करता हूं तो आपको इसका डैशबोर्ड यहाँ पे चेक करा देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कस्टमर रिटर्न में आपको यहाँ पे लाइव यहाँ पे चेक करा देता हूँ
यानी दोस्तों यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा सा यहाँ पे स्लो है, आपको लाइव यहाँ पे चेक कराऊंगा। अब आप देख सकते हैं कि कस्टमर रिटर्न रेट में मेरा यहाँ पे 12.68% यहाँ पे कस्टमर रिटर्न चल रहा है, यानी 18 ऑर्डर यहाँ पे रिटर्न आए थे मुझे यहाँ पे कस्टमर। और आरटीओ रिटर्न में आप देख सकते हैं कि 6.49% यहाँ पे आरटीओ रिटर्न यहाँ पे चल रहा है, जिसमें यहाँ पे 12 आरटीओ रिटर्न थी। अब आपको अपनी नोटबुक पे ले जाके आपको सारा यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि मुझे यहाँ पे चौथे महीने के अंदर मुझे मीशो से कितना प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों मैं आपको अपनी नोटबुक पे लेके आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मीशो पे काम स्टार्ट किया था। यहाँ पे 4/8/2025 से मैं यहाँ पे मीशो पे काम स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको टोटल यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि मुझे यहाँ पे चौथे महीने के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे जब से काम कर रहा हूँ तब से लेकर के आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पे 3 दिसंबर यानी 4 दिसंबर है, लेकिन ये कैलकुलेशन मैं यहाँ पे 3 दिसंबर तक कर रहा हूँ। तो टोटल ऑर्डर मैंने यहाँ पे 992 ऑर्डर यहाँ पे डिस्पैच किए हैं और मैंने यहाँ पे तीसरे महीने का कैलकुलेशन का वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। यानी तीसरे एक महीने, दूसरे महीने और तीसरे महीने तक मुझे यहाँ पे कितने ऑर्डर मैंने यहाँ पे डिस्पैच किए थे, यानी जब से मैंने मीशो का सेलर पैनल ओपन किया था तब से लेकर के और यहाँ पे नवंबर तक का ये यहाँ पे 800 ऑर्डर यहाँ पे डिस्पैच किए। अब मुझे यहाँ पे चौथे महीने का कितना ऑर्डर मैंने यहाँ पे डिस्पैच किया है वो यहाँ पे आसानी से यहाँ पे निकल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि चौथे महीने मैंने यहाँ पे टोटल डिस्पैच ऑर्डर यानी टोटल मैंने यहाँ पे 992 ऑर्डर यहाँ पे डिस्पैच किए हैं जब से मैं काम कर रहा हूँ तब से लेकर के और आज तक। उसमें से मैं यहाँ पे 3 महीने के जितने ऑर्डर यहाँ पे डिस्पैच किए थे उसको माइनस कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे चौथे महीने में यहाँ पे 192 ऑर्डर मैंने यहाँ पे डिस्पैच किए। अब आप देख सकते हैं कि टोटल ऑर्डर मेरे यहाँ पे डिलीवर्ड जिनका पेमेंट मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुका है, यानी जब से काम कर रहा हूँ तब से लेकर के और आज तक, यानी आज यहाँ पे 3 दिसंबर 2025 तक मैंने कितने ऑर्डर यहाँ पे डिलीवर्ड हो चुके हैं। यानी आप देख सकते हैं कि इसकी संख्या यहाँ पे 708 थी, तो मैं यहाँ पे 708 यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ये टोटल है। तो आप देख सकते हैं और तीसरे महीने का आप देख सकते हैं, यानी तीसरे महीने का जो कैलकुलेशन का वीडियो बनाया आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। यानी यहाँ पे जब से काम स्टार्ट किया था तब से लेकर के और यहाँ पे 3 नवंबर तक यहाँ पे 513 ऑर्डर मैंने यहाँ पे डिलीवर्ड करवाए थे। और आप देख सकते हैं कि चौथे महीने का यहाँ पे निकालना आसान हो जाएगा, यानी 700 टोटल थे और यहाँ पे 3 महीने का 513 ऑर्डर माइनस कर देते हैं तो 195 ऑर्डर यहाँ पे आ जाते हैं। अब आप ये मत कहना है कि 192 ऑर्डर आपने डिलीवर्ड किए तो 195 ऑर्डर आपने यहाँ पे कैसे पेमेंट आपका आ गया। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले महीने में मुझे यहाँ पे 200 प्लस ऑर्डर मेरे यहाँ पे डिलीवर्ड हुए थे, इसलिए यहाँ पे आगे पीछे इसका पेमेंट यहाँ पे आता रहता है। और यदि आपको इसका कैलकुलेशन निकालना है तो आपको स्टार्टिंग से लेकर के और जिस महीने आप काम कर रहे हैं उस सारों को आपको कैलकुलेट करना होगा, तभी इसका कैलकुलेशन निकल के आएगा। तो आप देख सकते हैं कि चौथे महीने में मेरे यहाँ पे 195 ऑर्डर का यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे रिसीव हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कस्टमर रिटर्न रेट मैं यहाँ पे जब लिस्टिंग किया था तब मैं यहाँ पे 15% लेकर के चला था और आरटीओ रिटर्न में यहाँ पे 20% यहाँ पे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। अब इसका कैलकुलेशन कैसे किया मैं आपको चेक करा देता हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 जो कस्टमर रिटर्न था इसमें यहाँ पे 161 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें जब भी कस्टमर रिटर्न आता है तब यहाँ पे 161 रुपए का यहाँ पे चार्ज लगता है। और जब यहाँ पे 20% आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 20 को 5 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे आरटीओ आता है तो कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन जो हमारे पैकिंग का चार्ज होता है, लेबल चार्ज होता है, वो यहाँ पे लग जाता है। तो उसका मैंने यहाँ पे 5 रुपए यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है और 65 का मैंने इसलिए यहाँ पे भाग दिया है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि 65 का किस लिए भाग दिया। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे 15% आपका यहाँ पे कस्टमर रिटर्न है और आरटीओ रिटर्न यहाँ पे 20% है। दोनों का यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे 35 और यहाँ पे हमेशा परसेंट यहाँ पे 100 में से निकलता है तो 35 यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे 65% यहाँ पे आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 65 का मैंने इसमें यहाँ पे भाग दे दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसका रिटर्न चार्ज यहाँ पे 38 रुपए 69 पैसे एक ऑर्डर पे यहाँ पे इसका रिटर्न रेट चार्ज यहाँ पे लग रहा है। मैं इसको राउंड फिगर में आप देख सकते हैं कि 40 रुपए यहाँ पे लेकर के चल रहा हूँ और मेरा यहाँ पे करंट में यहाँ पे कस्टमर रिटर्न रेट कितना चल रहा है मैंने आपको अपने डैशबोर्ड पे यहाँ पे चेक करा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि 12.68% मेरे यहाँ पे कस्टमर रिटर्न रेट चल रहा है और आरटीओ रिटर्न की बात करें तो 6.49% मेरे यहाँ पे आरटीओ रिटर्न चल रहा है। मैंने आपको डैशबोर्ड पे यहाँ पे चेक करा दिया है। यानी जब मैंने लिस्टिंग किया तब मैं यहाँ पे 40 रुपए अपना एक्स्ट्रा यहाँ पे रिटर्न चार्ज यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे कैलकुलेशन करके अपनी लिस्टिंग की थी, तब मुझे यहाँ पे फायदा होने वाला है। तो मैं इस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
पे 12.68 है, तो मैं इसको राउंड फिगर में यहाँ पे 13 लेकर के चल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे 13 यहाँ पे एंटर कर रखा है। 161 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया प्लस यहाँ पे 6, यानी इसको भी राउंड फिगर में यहाँ पे 6 एंटर करके और मैंने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 5 रुपए हमारा पैकिंग चार्ज लगता है। और इस 81 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे 13 प्लस और 6 को यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे 19 आता है, और 100 में से यहाँ पे 19 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे 81 आ जाता है। तो 100 का मैंने यहाँ पे भाग दिया, तो आप देख सकते हैं कि 26.20 रुपए यहाँ पे आ जाता है। एक मेरे यहाँ पे रिटर्न चार्ज लग रहा है एक ऑर्डर के ऊपर। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 26 रुपए मैं यहाँ पे राउंड फिगर में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ 26 रुपए। अब आपको यहाँ पे आगे का कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ कि मुझे चौथे महीने के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है। आप देख सकते हैं कि रिटर्न रेट में मुझे यहाँ पे कितना पैसा यहाँ पे बच रहा है, आपको यहाँ पे चेक कराता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो मैं यहाँ पे 40 रुपए लेके चल रहा था, इसमें से यहाँ पे 26 रुपए हमारा लग रहा है। तो 14 रुपए मुझे यहाँ पे जो रिटर्न रेट था, यानी जो रिटर्न चार्ज लग रहा था, उसमें से मुझे यहाँ पे बच रहा है। मैं यहाँ पे 14 रुपए नहीं लेकर के चलूंगा, मैं केवल यहाँ पे 10 रुपए लेके चलूंगा, क्योंकि 4 रुपए मैं यहाँ पे जो कई बार यहाँ पे प्रोडक्ट डैमेज भी हो जाता है, उसके लिए यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो मेरे यहाँ पे प्रॉफिट जब मैंने कैलकुलेशन किया था, तो ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मेरे यहाँ पे 100 रुपए का प्रोडक्ट है, तो उसमें मैंने यहाँ पे 10 रुपए अपना यहाँ पे पैकिंग चार्ज जोड़ा है, और इसमें यहाँ पे 30 रुपए का प्रॉफिट जोड़ा है, और यहाँ पे 40 रुपए का मैंने यहाँ पे अपना जो रिटर्न रेट था और बाकी का मैंने यहाँ पे जीएसटी वगैरह यहाँ पे जोड़ करके रख रखा है। तो मैं यहाँ पे 40 में 40 रुपए नहीं लगाया, क्योंकि मेरा यहाँ पे 26 रुपए लगा है। तो मैं यहाँ पे 26 रुपए लगा है, तो मैं यहाँ पे 4 रुपए फिर यहाँ पे छोड़ देता हूँ। मैं केवल यहाँ पे 10 रुपए यहाँ पे कैलकुलेट करके चल रहा हूँ। तो मेरे यहाँ पे 30 रुपए का जो प्रॉफिट था, अब मेरा ये प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ करके 40 रुपए हो गया है, क्योंकि मेरे यहाँ पे कस्टमर रिटर्न और आरटीओ रिटर्न कम है, इसलिए मेरे यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे ऐड ज्यादा हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल ऑर्डर मेरे यहाँ पे जिन डिलीवर्ड हो चुके हैं, जिनका सक्सेसफुली यहाँ पे पेमेंट आ चुका है 3 दिसंबर तक। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो मुझे यहाँ पे 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। टोटल पैसे यहाँ पे 7800 रुपए यहाँ पे बन रहे हैं। अब 7800 में से आप देख सकते हैं कि ये अभी मेरा एक्चुअली यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सीओ को रिटर्न फाइल चार्ज करने का यहाँ पे 700 रुपए दिया है, और जीएसटी का मैंने यहाँ पे बिल कटवाया था, उसमें यहाँ पे 500 रुपए दिया है। और अब मुझे यहाँ पे चौथे महीने के अंदर टोटल प्रॉफिट आपको चेक कराता हूँ। तो 7800 में से मैं यहाँ पे 1200 यानी 700 प्लस यहाँ पे 500 करते हैं, तो 1200 मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ। तो यहाँ पे चौथे महीने के अंदर मुझे यहाँ पे 6600 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। और दोस्तों आपको रिटर्न रेट की यहाँ पे एक्चुअल कैलकुलेशन आपको करके चेक कराता हूँ। आप देख सकते हैं कि 12.68 इंटू 161 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे 6.49% हमारा जो चल रहा था, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे इनको जोड़ करके 100 में से घटाते हैं तो 93.81 आता है। और इसको यहाँ पे जब कैलकुलेट करते हैं तो 22 रुपए 10 पैसे हमारा रिटर्न चार्ज यहाँ पे लग रहा है। इसमें से यहाँ पे 40 को माइनस करते हैं तो हमारे यहाँ पे 17 रुपए और 90 पैसे का यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे जो उसमें 4 रुपए छोड़े थे, क्योंकि वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं था, मैं राउंड फिगर में लेके चल रहा था, तो इसमें मैं यहाँ पे 10 रुपए लेके चलता हूँ, 7 रुपए मैं अपनी डैमेज प्रोडक्ट का भी छोड़ देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे 40 रुपए का हर प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। और चौथे महीने के अंदर मुझे यहाँ पे 6600 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। मैंने सभी खर्चे यहाँ पे निकाल दिए हैं। ये मेरा यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पे रिसीव हुआ है, क्योंकि मैंने कस्टमर रिटर्न आरटीओ रिटर्न सब निकाल दिए हैं। ये प्रॉफिट मुझे यहाँ पे अच्छा रिसीव हुआ है। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को